जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार छठा महीना होता है भाद्रपद का महीना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भादो का महीना भी कहते हैं। तो भादो के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या या फिर भादो की अमावस्या के साथ ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या और पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2022 में पिठौरी अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए, इस दिन का क्या महत्व होता है, कौन कौन से विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूले से भी इस दिन दान में नहीं देनी चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन का महत्व हमारे स्वास्थ्य से, हमारे धन से, हमारी सुख समृद्धि से भी होता है। और इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु की कामना से भी व्रत रखती हैं। घर में यदि पितृदोष हो, किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा हो, मानसिक तनाव हो, आपके शत्रुओं से आपको कोई हानि हो रही हो, तो भी इस दिन पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान दिया जाता है और इस दिन किए गए दान का अक्षय गुना पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। दान करने का भी एक समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है और एक विधि होती है। जैसे कि अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद या फिर राहुकाल के समय में दान नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त भी बताया जाएगा। और क्योंकि पिठौरी अमावस्या है तो इस दिन कुशा जो एक घास होती है उसका विशेष महत्व होता है। कुशा घास हमारे जितने भी पूजा पाठ वाले काम हैं उन सभी में प्रयोग की जाती है। यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी कुशा घास अर्पित की जाती है। जब भी भगवान शिव की पूजा होती है तो कोई विशेष मंत्र का जाप करना हो तो कुशा घास से जो बना हुआ आसन है उस पर बैठकर पूजा करने से या किसी मंत्र का जाप करने से जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। वैसे तो कहा यही जाता है कि आप जब भी कुशा घर पर लेकर आते हैं तो 24 घंटे के बाद वो फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है। लेकिन साल भर में केवल एकमात्र पिठौरी अमावस्या का दिन यानी कि भादो अमावस्या का दिन ही एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आप कुश अपने घर पर लेकर आते हैं, कुशा अपने घर पर लेकर आते हैं तो पूरे साल भर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप कुशा का आसन भी अपने घर पर ला सकते हैं। इस दिन पूजा करते समय खास तौर पर कुशा से बनी हुई अंगूठी भी पहनी जाती है। भादो के महीने में जो भी महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं, खासकर अमावस्या के दिन, उन्हें इस दिन व्रत रखने से बहुत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। व्रत के लिए सुबह उठकर आपको स्नानादि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प और कुशा लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन कुछ ना कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए। इस दिन 64 योगिनियों की पूजा भी की जाती है। 64 योगिनियों की पूजा करने के लिए आप आटे से 64 देवियां बना सकते हैं। उन्हें वस्त्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। मूर्तियों के गहने बनाने के लिए आज के दिन बहुत सारी जगह पर बेसन का आटा गूंथकर उसी से हार, मांग, टीका, चूड़ी, कान और गले के जो भी आभूषण हैं वो बनाकर देवी को अर्पित किए जाते हैं और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। मौसमी फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आप लगा सकते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और फिर ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने का विशेष महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तर्पण करने और पितरों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी त्रिदेवों के सहित पितरों का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके कोई भी मौसमी फल या मिठाई वहां पर रखकर पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। ऐसा करने से भी आपकी पूजा सफल होती है और आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन अंधेरी सुनसान जगह पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो या मंदिर में दीपदान करना चाहिए। इस दिन आप अपने पितरों के नाम से कोई भी छायादार, फलदार या जो धार्मिक हमारे पूजा पाठ के वृक्ष बताए गए हैं जैसे कि आंवले का, केले का, पीपल का, बेल वृक्ष, आप इनका रोपण भी कर सकते हैं और उनकी देखभाल भी आपको फिर करनी चाहिए। कुशा लाने के लिए आसपास जो भी जलाशय हो
पोखर, नदी, तालाब, वहीं से साफ स्वच्छ कुशा ही आपको आज के दिन घर पर लानी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। जब भी आप दान दें, पितरों का ध्यान जरूर करें। दान देते समय थोड़े से काले तिल आपको दान की सामग्री में अवश्य रखने चाहिए। दान आप किन किन चीज़ों का कर सकते हैं? आज के दिन अन्न का, वस्त्र का, तिलों का दान कर सकते हैं। दूध से बनी चीज़ों का दान भी आज के दिन किया जा सकता है। पुराने इस्तेमाल किए गए वस्त्रों का दान भूलकर भी अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। कुत्ते को, गौमाता को रोटी देनी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। अमावस्या तिथि को चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, सुबह और शाम की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को या घर में हो सके तो नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इस दिन किसी भी तरह का उधार देने से बचना चाहिए और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि देवी लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भी आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे कि अगर आपके घर में कौड़ियाँ हैं तो अमावस्या की रात को पूजा करते समय कौड़ियों की पूजा करके उन्हें श्री लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। फिर बाद में उन्हें वापस उसी जगह पर रख दें, चाहे वो तिजोरी हो, आपकी अलमारी हो, लॉकर हो, जहाँ पर भी आपने उन्हें पहले से रखा हुआ है। अमावस्या के दिन रात के समय जहाँ तक हो सके किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। चौराहे पर जाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बार बार बहुत जल्दी नज़र लग जाती हो, तो उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत इस दिन होती है। रात के समय कपूर और लौंग जलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। रात की पूजा करते समय आपको कपूर घर में जरूर जलाना चाहिए। अपने घर के हर कोने में, मंदिर में सुबह को गंगाजल छिड़कना चाहिए। रात के समय एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। अब जान लीजिए साल 2022 में पिठौरी अमावस्या कब है, व्रत कब रखना है, अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या 26 अगस्त शुक्रवार और 27 अगस्त शनिवार दोनों ही तिथियों को है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो व्रत है वो 27 अगस्त को ही रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 12:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 अगस्त शनिवार की दोपहर 1:46 पर। पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण है वो 27 अगस्त को ही किए जाएंगे। 27 अगस्त शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:45। अब अमावस्या के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानिए। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:27 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:31 से 3:23 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:48 से रात 7:55 तक। अमावस्या के दिन राहुकाल के समय को छोड़कर आप किसी भी समय दान दे सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है, आप उसमें भी दान दे सकते हैं, क्योंकि राहुकाल के समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को चला जाता है और राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। तो राहुकाल का समय इस दिन रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। तो इस बार अमावस्या का दिन शनिवार होने के कारण इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या की पूजा बिना शनिदेव के और बिना पिप्पलाद भगवान के अधूरी मानी जाती है। आने वाली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा के साथ साथ संपूर्ण पूजा विधि के बारे में भी पता चलेगा। दान हमेशा खुले हाथ से किया जाता है। दान देते समय अपने मन में किसी तरह का कोई भी गर्व, कोई भी बुरी सोच नहीं लानी चाहिए। दान देने वाले व्यक्ति को आप प्रसन्न मन से दान देने के बाद किए गए दान का कभी भी यदि गुणगान नहीं करते हैं, बार बार उस दान का मन में ध्यान नहीं करते हैं, तो ही वो दान फलित होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आजकल आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण के साथ साथ भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि ये सारी वीडियोस आपको समय से मिल सकें।